तीन प्रकार से ठाकुर जी की लीला चलती है। एक तो चिन्मय लीला जो उनके हृदय प्रदेश में होती है, दूसरे वास्तविक लीला जो अपने परिकरों के साथ ठाकुर जी नित्य नित्य किया करते हैं, और तीसरी व्यवहारिक लीला जो मिथिला में, अवध में, वृंदावन धाम में इत्यादि अपने दिव्य धामों को वर्ण करते हैं, दिव्य भूमि को वर्ण करते हैं, स्वीकार करते हैं। वास्तव में भगवान रसमय हैं, उनकी प्रत्येक चेष्टाएं रसमय हैं, प्रत्येक लीलाएं रस स्वरूप हैं, और इन लीलाओं को ठाकुर जी किसी दिव्य महापुरुष के माध्यम से प्रकट करते हैं, और इन लीलाओं के माध्यम से चेतनों को स्वीकार करते हैं। ठाकुर जी चेतन लोभी हैं। भगवान चेतन लोभी हैं। क्यों? वे ही तो महाचेतन हैं और चेतनों के लोभी हैं। तो भगवान के हृदय में लगता रहता है कि कैसे जीव हमको प्राप्त हो। उनके हृदय में करुणा निवास करती है, किस तरह से जीव हमें प्राप्त हो जाए। भगवान भी चाहते हैं कि जीव हमें प्राप्त हो जाए, जीवात्मा भी चाहता है प्रभु को प्राप्त हो जाए, लेकिन प्राप्त नहीं कर पाते। दोनों एक दूसरे के लिए तरसते ही रह जाते हैं। तो बीच में सद्गुरुदेव भगवान, सत महापुरुष, संत और गुरु एक माध्यम बन करके और जीव को भगवान की सन्मुख करते हैं। सन्मुख करने के लिए उपाय कुछ भी हो, चाहे ग्रंथों के माध्यम से, चाहे लीला के माध्यम से, चाहे कथा के माध्यम से, अथवा अपने आचरण के माध्यम से। हमारे सरकार पूर्ण अवतार है, अपने कथा के माध्यम से भी जीवों को आकर्षित करके प्रभु प्रेम की घूंटी पिलाया है। शास्त्र के माध्यम से प्रेम रामायण जैसा ग्रंथ दे करके और हम सबको एक जीवन प्रदान किया है, अमृत प्रदान किया है। जो भी जीव इस प्रेम रामायण का रसास्वादन करेगा, वास्तव में वह भवरस से मुक्त होकर के भगवत धाम का अधिकारी होगा। यह प्रेम रामायण इतना मधुर और इतना सरस है कि इसके स्मरण करने से, गायन करने से, कहने से, सुनने से भगवान श्री राम जी का प्रेम जीव को सहज में प्राप्त हो जाएगा। इसकी फलश्रुति है। इसलिए सरकार के वचनों पर विश्वास करते हुए हम सबको कम से कम 5 दोहे 10 दोहे प्रतिदिन श्री प्रेम रामायण का पाठ करना चाहिए। किसी पिता की संपत्ति पुत्र के लिए ही होती है, इसलिए हम लोगों का विशेष अधिकार है। वैसे महापुरुष किसी एक के नहीं होते, सर्वदेशीय होते हैं, सर्व जन हित के लिए होते हैं। परोपकार वचन मन काया, संत साहस स्वभाव को गराया, दूसरों के उपकार के लिए होते हैं, सबके लिए होते हैं, परंतु विशेष रूप से अपने जनों के लिए तो भगवान भी होते हैं। इसी प्रकार से महापुरुष भी होते हैं। तो हम सबको श्री प्रेम रामायण जी का पाठ अवश्य करना चाहिए। श्री स्वामी जी महाराज जी की परंपरा जितने भी शिष्य प्रशिष्य हैं, सबको
प्रेम रामायण का सर्वांग चरित्र, जैसे रामचरितमानस का चरित्र सबको लगभग मालूम है ऐसा ऐसा हुआ, उसी तरह से हम सबको, हम नहीं कर पाते वो हमारी कमी है, लेकिन सबको मालूम होना चाहिए कि है क्या इसमें। हम ऊपर से ग्रंथ देख लिए बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन उसको पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद ही जो अब सबको मिल गया, ये मिला हुआ है, केला है, सेव है, टाफी है, सबको मिला है, लेकिन जो खाएगा उसी को स्वाद मिलेगा, जो नहीं खाएगा उसको स्वाद कैसे मिलेगा। इसी प्रकार से सब समय सुलभ, सब सब देशा, सबको सुलभ हो गया है। ठाकुर जी कृपा से इस प्रेम रामायण को सरकार ने न कीर्ति के लिए लिखा है और न ही अपने आत्म कल्याण के लिए लिखा है, क्योंकि कल्याण स्वरूप स्वयं थे। सरकार ने तो यहां तक उसमें कह दिया है कि मैं दूसरों के कल्याण के लिए भी नहीं लिखा। फिर किस लिए लिखा है? आज ही हम पढ़ रहे थे, उसमें लिखा है, सरकार ने वचन है, दस्तखत है सरकार ने, तो मैं दूसरों के कल्याण के लिए भी नहीं लिखा। फिर किसके लिए लिखे? सरकार कहते हैं कि भगवान कल्याण स्वरूप है, सबका कल्याण भगवान करते हैं, सबका हित भगवान करते हैं, और मैं अपना हित कर सकूं तो मैं भी अपना हित नहीं कर सकता, भगवान ही करेंगे। फिर लिखे क्यों? सरकार कहते हैं हमने भगवान की सेवा किया है, भगवान की आज्ञा का वर्तन किया है, यानी ठाकुर जी ने आज्ञा दिया है तब सरकार ने लिखा है। तो कहीं न कहीं ठाकुर जी के करुणा का अवतार है प्रेम रामायण। भगवान करुणा करके, कृपा करके सरकार से जबरदस्ती लिखाया है। जब यह प्रेम रामायण तैयार हो गया तो सरकार ने कहा भाई मेरी सेवा पूर्ण हो गई, अब इसको मैं सरयू जी में विसर्जित कर दूं। तो सरकार को शिष्यों ने कहा कि नहीं सरकार, ऐसी कैसे, भगवान से ही पूछ लिया जाए। तो ठाकुर जी से पूछा गया तो ठाकुर जी ने कहा ऐसा नहीं होगा, इसको छपाया जाए। तो भगवान की आज्ञा से छपा है। ठाकुर जी के पास चिट्ठी डाली गई तो ठाकुर जी ने कहा कि प्रेम रामायण का जो है सर्वजन के लिए प्रचार हो। प्रेम रामायण केवल आत्म